इस बार मामला किसी आम जमीन का नहीं है बल्कि एमआई रोड स्थित रोडू राम धर्मशाला और महादेव मंदिर की बेशकीमती धार्मिक संपत्ति का है। आरोप है कि जयपुर रियासत काल से धर्मशाला और मंदिर के नाम दर्ज इस भूखंड को नियमों के विपरीत फ्री होल्ड कर सीज संपत्ति में बदलने की कोशिश की गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस पूरे मामले में कुछ प्रभावशाली लोगों, नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों और जमीन कारोबार से जुड़े लोगों की कथित मिली भगत सामने आ रही है। मामला भवन संख्या 3240 जी हां 3240 से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार लगभग 528 वर्ग गज भूमि वर्ष 1907-8 में जयपुर में महाराजा के समय धर्मशाला और महादेव मंदिर के लिए खरीदी गई थी। मूल पट्टे में साफ लिखा गया था कि इस भूमि को केवल धार्मिक उपयोग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही स्पष्ट शर्तें भी दी गई थी कि इस भूमि को ना बेचा जा सकता है, ना ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में दिया जा सकता। यानी यह संपत्ति पूरी धर्मशाला और मंदिर के हित में संरक्षित थी। लेकिन अब आरोप है कि 17 जनवरी 2025 को नगर निगम हेरिटेज द्वारा 448 वर्ग गज भूमि का फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भूमि नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर जोन क्षेत्र में आती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम हेरिटेज ने इन जमीन पर अधिकार कैसे जताया? क्या अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर पट्टा जारी किया गया या फिर दस्तावेजों के आधार पर कोई बड़ा खेल किया गया है? इस बिंदु ने पूरे मामले को और अधिक संदिग्ध बना दिया है। शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि तत्कालीन नगर निगम हेरिटेज मेयर कुसुम यादव, तत्कालीन उपायुक्त भूमि हंसा मीणा, कुछ निगम अधिकारी और जमीन कारोबार से जुड़े सत्यनारायण गुर्जर सहित अन्य लोगों की कथित मिली भगत से ये पूरा प्रकरण अंजाम दिया गया। आरोप है कि फर्जी तथ्यों और विवादित दस्तावेजों के आधार पर फ्री होल्ड पट्टा जारी करवाया गया। हालांकि इन आरोपों से स्वतंत्र जांच और पुष्टि होना अभी भी बाकी है। शिकायतकर्ता का दावा है कि कथित फ्री होल्ड पट्टा जारी होने के मात्र 14 दिन बाद 31 जनवरी 2025 को इस जमीन का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भी निष्पादित कर दिया गया। आरोप है कि यह जमीन जतिंदर कौर पत्नी सरदार गुरमीत सिंह के नाम बेची गई, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि धार्मिक और चैरिटेबल संपत्ति को बेचने का अधिकार किसी व्यक्ति के पास था ही नहीं। और यहीं से ये मामला केवल पट्टे के विवाद तक सीमित नहीं रहा। मूल पट्टे में साफ लिखा गया था कि इस भूमि को केवल धार्मिक उपयोग के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही स्पष्ट शर्तें भी दी गई थी कि इस भूमि को ना बेचा जा सकता है, ना ट्रांसफर किया जा सकता है और ना ही किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में दिया जा सकता। यानी यह संपत्ति पूरी धर्मशाला और मंदिर के हित में संरक्षित थी। लेकिन अब आरोप है कि 17 जनवरी 2025 को नगर निगम हेरिटेज द्वारा 448 वर्ग गज भूमि का फ्री होल्ड पट्टा जारी कर दिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भूमि नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर जोन क्षेत्र में आती है। दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें जगह खाली करने की चेतावनियां दी जा रही है। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशान किया जा रहा है और विरोध करने वालों को धमकाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी भी बाकी है। न्यूज़ 21 नेशनल लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि मामला मीडिया में आने के बाद और चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। इससे भूमाफिया अब इस मंदिर और धर्मशालों को बेचने के फिराक में लगे हुए हैं। अब यह मामला केवल जमीन विवाद का नहीं रह गया है बल्कि धार्मिक आस्था, सार्वजनिक संपत्ति और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल बन चुका है। क्या वास्तव में धर्मशाला महादेव मंदिर की जमीन पर नियमों के विपरीत फ्री होल्ड पट्टा जारी हुआ? क्या शिकायतों के लगाए गए सभी आरोप सही है? क्या जिम्मेदार लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या आस्था से जुड़े संपत्ति को बचाया जा सकेगा या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा?